वक्फ संशोधन बिल जो कि अब कानून बन चुका है, उस पर पूरे देश में तकरार देखने को मिल रही है। कहीं हिंसा और कहीं बवाल की खबरों से संग्राम मचा हुआ है, तो कहीं जुबानी जंग छिड़ी हुई है। वहीं देश का सियासी तापमान भी इन दिनों उफान पर है, जहां हर रोज वक्फ कानून को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच वार पलटवार और आपसी बयानबाजी देखने को मिल ही जाती है। ऐसे में एक बार फिर दोनों राजनीतिक दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है, जहां इस बार कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की एक टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी भड़क उठे हैं और उन्हें खरी खोटी सुना दी है। वहीं इस बयानबाजी को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और इमरान मसूद की किस टिप्पणी पर बवाल मचा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल किस बयान पर घिरे इमरान मसूद? हैदराबाद में रविवार यानी 13 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में प्रदर्शनकारी वक्फ कानून को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस रैली में सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी मौजूद थे, जहां उन्होंने इस रैली का आह्वान तो किया ही, साथ ही साथ अपने विचारों को भी जनता के बीच रखा। वहीं इस रैली में तेलंगाना सरकार के कई मुस्लिम नेता भी शामिल हुए, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार के रूप में कार्यरत मोहम्मद अली शब्बीर भी इस रैली में हिस्सा लिया। ऐसे में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हर कोई अपनी राय रख रहा था, जहां इस बीच इमरान मसूद ने भी वक्फ कानून को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आती है, उसी दिन 1 घंटे के अंदर इसका इलाज कर कानून में बदलाव कर दिया जाएगा। इमरान मसूद ने लोगों से आगे बोलते हुए कहा कि अगर मस्जिदें ही नहीं बची तो दुआ कहां करेंगे। वहीं मुस्लिम भाइयों से अपील की कि दुआ कीजिए कि हम सत्ता में आ जाएं। सरकारी फौज पिटा करती है, यहाँ तुम्हारे जो कायद मौजूद हैं, इन कायद को कमजोर करने का काम मत कर देना। एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में हम क्यों जाने का काम करें, वक्फ बोर्ड हमको क्या देता है। आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ो, कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाएं कहां जाओगे। ईदगाहों की और दरगाहों की बात समाज की है। ये इन तमाम चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा कि हम ना दरगाह को हाथ लगाएंगे, ना मस्जिद को हाथ लगाएंगे, ना ईदगाह को हाथ लगाएंगे। जो कहती है प्रॉपर्टी हम वैसे ही रहने देंगे, हम वक्फ यूजर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब कानून के खिलाफ कानून भेजा तो इन्होंने एक लाइन आगे बढ़ा दी कि ऐसे में जैसे ही इमरान मसूद का ये बयान वायरल हुआ, वैसे ही देश के राजनीतिक हलकों में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की और कांग्रेस सांसद पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने तो इमरान मसूद के बयान को देश के लिए घातक ही करार दे दिया। इमरान का बयान देश के लिए घातक। यासिर जिलानी ने कहा कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान देश के सामाजिक एकता के लिए घातक है। उनके खिलाफ हर जिले के मुसलमान को FIR करनी चाहिए। हर शहर, हर जिले में रहने वाले मुसलमान इमरान मसूद के खिलाफ FIR करें। जो भी इस देश में वक्फ कानून को लेकर दंगा भड़का रहा है, उसे कानूनी रूप से सजा जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि जब इमरान का बयान देश में चर्चा के केंद्र में आया, तब इमरान ने अपने 1 घंटे में इलाज कर देने वाले बयान पर सफाई देते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने सिर्फ एक जुमले के रूप में कहा था। विपक्षी पार्टियां इसे गलत तरीके से पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ये बयान किसी को धमकाना या चेतावनी देना नहीं था, बल्कि ये एक व्यंग्यात्मक रूप से कही गई बात या कहे जुमला था। हालांकि इसे विपक्षी दलों ने राजनीतिक एंगल देकर अलग ही रंग दे दिया। वहीं मसूद ने इस बयान पर सफाई देते हुए ये कहा कि जानबूझकर उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोई हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, हम हर काम कानून के दायरे में करेंगे। वक्फ कानून को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमारी सुनेगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही नहीं, बल्कि संविधान बचाने की है।
बहरहाल जहां एक ओर वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्से की ज्वाला देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अब इमरान मसूद के बयान से देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ऐसे में अब देखना ये है कि आगे क्या रुख लेगा ये नया सियासी तूफान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।